मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लामा इकबाल की शायरी हो और जनाब योगी आदित्यनाथ उसको पढ़ रहे हों तो आप सोचिए क्या कुछ होने वाला है। और योगी आदित्यनाथ ने अल्लामा इकबाल साहब के अशार को क्यों पढ़ा और किस अंदाज में पढ़ा और इनका मकसद क्या था, वो आप ज़रा देख करके बताने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा कि अभी क्या होने वाला है और क्या हो रहा है ना। अल्लामा इकबाल तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी शेर व शायरी को लोग पढ़ करके क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आप ज़रा इन्हें सुन करके अंदाज़ा लगाइए। आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं, यानी जो पहले कहते थे उन्होंने क्या बात कही थी बाद में, मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं, मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तो भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया, मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं क्या? योगी जी, आपके बस की बात नहीं है अल्लामा इकबाल साहब के शेर व शायरी को पढ़ना। आपको तो विकास पे बात करनी चाहिए, आपको तो हिंदुस्तान की तरक्की पर बात करनी चाहिए, आए दिन जो क्राइम हो रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए, एजुकेशन की तरक्की पर बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन चीज़ों पर बात नहीं करनी है। अल्लामा इकबाल साहब ने जो आज नहीं बल्कि सालों बहुत सालों पहले इस दुनिया से छोड़ करके चले गए, उनकी शेर व शायरी को लेकर के आपको तंज कसना है और क्या कुछ माहौल फैलाना है हिंदुस्तान में, वो तो आप इस शेर व शायरी को पढ़ करके आप आवाम को तो मैसेज दे ही रहे हैं। आपको किन चीज़ों पर बात करनी चाहिए और आप किन चीज़ों पर बात कर रहे हैं, ये हमें हैरत होती है। और विधानसभा में बैठ करके आपकी हिंदी इतनी मजबूत है, मैं उससे भी ज़्यादा देख करके हैरान हूँ। विधानसभा में जो योगी आदित्यनाथ ने इस कलाम को पढ़ा, इस शेर व शायरी को पढ़ा, इनका मकसद कुछ और नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान फिर से उजागर करना है, फिर से एक माहौल अलग ही पैदा करना इनका मकसद है। विकास पे और चीज़ों पे इनको बात नहीं करनी है, सिर्फ ये बात करनी है कि अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है, दूसरे और बुज़ुर्गों ने क्या कुछ तराना गाया है, ये सब कहना है। अरे भाई, अगर इतनी ही नफ़रत है अल्लामा इकबाल के इस शेर व शायरी से तो बिल्कुल हिंदुस्तान में बंद ही क्यों नहीं करवा देते। आपने बहुत सारे नाम चेंज करवाए, आपने मुग़ल सराय को कुछ और ही कर दिया, आपने इलाहाबाद को कुछ और ही कर दिया, है ना। पूरे इलाके का नाम चेंज करने का हुनर आपके अंदर है, तो इस शेर व शायरी को भी बदल देते, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। चूँकि ये तराना और ये शेर व शायरी 15 अगस्त और 26 जनवरी का लम्हा आता है ना, तो पूरी दुनिया में गूंजी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में इस तराने को पढ़ा जाता है, शौक के साथ पढ़ा जाता है। और इसमें गलत ही क्या है? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने कहा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, ये इस शेर को लेकर के इनको बहुत तकलीफ है, लेकिन अल्लामा इकबाल ने ये भी तो आगे फरमाया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारी मोहब्बतों का तुम क्या जवाब दे पाओगे और हमारी मोहब्बतों का तुम क्या समझ पाओगे कि किस कदर हमें हिंदुस्तान की मिट्टी से, हिंदुस्तान की एक एक चीज़ से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। ये कोई नहीं बयां कर सकता कि मुसलमान कितनी ज़्यादा अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। अल्लामा इकबाल ने इस शेर को उस वक्त लिखा था
जब हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब बंटवारा नहीं हुआ था, जब अल्लामा इकबाल साहब हिंदुस्तान में ही थे, पाकिस्तान जब नहीं बना था, उस वक्त अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, है ना। तो इस शेर व शायरी को लेकर के जनाब योगी आदित्यनाथ किस तरह से तंज कस रहे हैं कि आप अल्लामा इकबाल को अपना आइडियल मानते हैं जो इस तरह के शेर व शायरी कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई गलत नहीं है दोस्तों। इस शेर को लेकर जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तो आगे ये भी फरमाया है अल्लामा इकबाल ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हम अपने हिंदुस्तान से अपनी जान से ज़्यादा, अपनी सारी चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त व आबरू, जान व माल, सारी चीज़ों की हिफाजत फरमा, हमारे हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।